एक बार देवराज इंद्र ने देखा कि सुखदेव भगवान सुखताल में बैठकर कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उसी कथा में देवराज इंद्र आ गए अमृत का कलश लेकर। सुखदेव जी सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सुखदेव जी को प्रणाम किया। देवताओं ने कहा महाराज ये जो कथा है ना, ये कथा आप हमें पिला दो और बदले में इंद्र को स्वर्ग का अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि ये देवता लोग अमृत किसी को देते नहीं हैं, आज ये लेकर आए हैं तो जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। सुखदेव जी ने कहा इंद्र क्या चाहते हो? महाराज ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। कथा अमृत है, गोपी गीत में गोपियों ने गाया है, तब कथा अमृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम, कथा अमृत है। अब जब कथा अमृत है तो सुखदेव जी कह रहे हैं भाई ये जो कथा है ना ये अमृत है, और ये अमृत स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ने तो ये कह दिया कि स्वर्ग का अमृत तो इसके सामने कांच का टुकड़ा है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, प्रभु आपने हमारे अमृत को कांच का टुकड़ा कह दिया। सुखदेव जी बोले इंद्र क्या बतलाऊं, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कोई पी लेता है ना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर कथा अमृत कोई पी ले तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप ही बताओ कि तुम्हारा अमृत श्रेष्ठ है कि हमारा अमृत श्रेष्ठ है? तुम्हारे अमृत को कोई पी ले तो उसे स्वर्ग मिलता है, और कथा को कोई पान कर ले, श्रवण कर ले तो उसे भगवान मिलते। स्वर्ग मिलने वाले को जरूरी नहीं है कि भगवान मिले, लेकिन कथा सुनने वाले को भगवान मिलेंगे ये निश्चित है। कथा भगवत प्रेम को बढ़ाती है और वही प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। इंद्र को सुखदेव जी ने पात्र ना समझ करके कथा से वंचित रखा। इंद्र अपने लोक में चले गए। जब 7 दिन की कथा पूरी भई और इंद्र के सामने परीक्षित का उद्धार हो गया, तब इंद्र ने स्वर्गलोक में एक तराजू बांधा। एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखा, और जब तौल कर देखा ना तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा ऊपर की ओर झूल रहा था। ज्ञान के तराजू पर तौला गया तो भागवत सबसे श्रेष्ठ पाई गई। स्वर्ग के अमृत, स्वर्ग के सुख, स्वर्ग के कल्प वृक्ष सबसे श्रेष्ठ भागवत है। इंद्र घबरा गए, भगवान का स्मरण किया तो भागवत से ही भगवान प्रकट हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम तो यहीं रहते हैं। भागवत ही भगवान का घर है। भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भागवत में भगवान मिलेंगे। भागवत और भगवान ये दो नहीं है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत में लिखा है कि ये भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब भगवान 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके जब चले गए, तब भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तब भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं।
जहां जहां ये प्रकट होगी, जहां जहां ये कथा होगी, हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। जा नहीं रहे, गए नहीं भगवान, समा गए। इस कलयुग में अच्छा, भागवत जो है ये मनुष्यों के लिए ही है। भागवत जो सुन लेता है, जो समझ लेता है, उसका उद्धार भगवान करते हैं, उसको अपने घर बुलाते हैं, उसे निज दर्शन देते हैं।